सो हाय गाइस, आज हम सॉल्व करेंगे कोड फोर्सेस डिवीजन 3 प्रॉब्लम नंबर सी, दैट इज बोर्ड मूव्स। सो इस प्रॉब्लम में क्या है, हमारे पास एक n इंटीजर गिवन है, उस वो n हमेशा ऑड होगा एंड उस n इंटू n की मैट्रिक्स है हमारे पास, उसमें हमारे पास हर सेल में एक कोई फिगर है। अब हमें क्या करना है, सारे फिगर्स को सिर्फ एक ही सेल में एक्यूमुलेट करना है। अब वो कैसे कर सकते हैं, हम कोई भी पर्टिकुलर सेल में हम कौन सा फिगर एक्यूमुलेट कर सकते हैं जो कि इन सारे मूव्स पे जा सकता हो, i-1 j-1 i-1 j, बेसिकली सारे 8 पॉसिबल डायरेक्शंस जो हैं वहाँ पे हम मूव कर सकते हैं। और उन मूव्स से हमें मिनिमम मूव्स के अंदर सारे फिगर्स को, जो कि n² फिगर्स हो गए टोटल, उसको हमें एक सिंगल सेल में लेके आना है। सो हमें क्या पता करना है कि कितने मूव्स के अंदर, कितने मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स के अंदर हम एक सेल में सारे फिगर्स ले आएंगे। हमारे पास जो इनपुट है वो है t, दैट इज़ फ्रॉम 1 to 200, और हमारे पास जो n की वैल्यू है वो 10⁵ तक रेंज कर रही है। सो लेट अस लुक एट द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम कि हम कैसे इसका इंट्यूशन डेवलप कर सकते हैं। सो हमारा गोल क्या है कि हमें मिनिमम मूव्स के अंदर हमें एक किसी भी पोजीशन पे सारे फिगर्स को लेके आना है। तो हम ये देख सकते हैं कि जो मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स के अंदर हमारे पास ऐसी कौन सी पोजीशन है जहाँ पे सारे के सारे जो हैं फिगर्स वो एक्यूमुलेट हो सकते हैं, दैट इज़ द सेंट्रल पोजीशन। यहाँ पे हम मिनिमम मूव्स के अंदर हर डायरेक्शन से फिगर्स को एक पर्टिकुलर सेल के अंदर लेके आ सकते हैं। तो हमें बेसिकली इस सेंट्रल पोजीशन पे सारे के सारे फिगर्स को एक्यूमुलेट करना है। नाउ अब हम देखेंगे कि कैसे कैसे मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स हम पता लगाएंगे कि कैसे मूव्स के अंदर हम बीच वाले पोजीशन पे हम सारे फिगर्स को लेके आ पाएंगे। सो उसके लिए हमें एक पैटर्न डिकोड करना है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इस गिवन अरे के अंदर कि जो सेंट्रल पोजीशन है उस पोजीशन से हमारे पास एक ये स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। इस स्क्वायर में कितने नंबर ऑफ फिगर्स होंगे हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 पॉसिबल फिगर्स होंगे। तो हम एक मूव के अंदर इन 8 पॉसिबल फिगर्स के को इस सेल में एक्यूमुलेट कर लेंगे, दैट इज़ 1 into 8 स्टेप्स। मतलब 8 स्टेप्स के अंदर हमें इस पूरे के पूरे स्क्वायर के सारे फिगर्स को एक्यूमुलेट कर लेंगे इस मिडिल सेल के अंदर। सिमिलरली अगर हम उससे बड़े अब आगे, तो इस पॉसिबल सेल में, इस पॉसिबल स्क्वायर में कितने नंबर ऑफ फिगर्स हैं हमारे पास, दैट इज 16। सो सेकंड स्क्वायर में हमारे पास 16 है, तो हमें कितने मूव्स चाहिए होंगे यहाँ पे, इसके लिए पर्टिकुलर स्क्वायर के लिए तो एक मूव था। अब यहाँ पे ट्रेवर्स करने के लिए हमें कितने चाहिए होंगे, 2 मूव्स। तो हर पॉसिबल सेल में, जैसे देखो यहाँ से हमें 2 मूव्स चाहिए, यहाँ से हमें 2 मूव्स चाहिए, यहाँ से हमें 2 मूव्स चाहिए, यहाँ से हमें 2 मूव्स चाहिए। तो हर पॉसिबल स्क्वायर में यहाँ पे पहुँचने के लिए हमारे पास 2 मूव्स की रिक्वायरमेंट होगी। और कितने नंबर ऑफ स्क्वायर पीसेज हैं यहाँ पे हमारे पास, दैट इज 16। सो एक पैटर्न सा बन रहा है यहाँ पे, हम देख सकते हैं, दैट इज फर्स्ट एक मूव में कितने स्क्वायर आ जाएंगे हमारे पास, दैट इज 8। 2 मूव में कितने स्क्वायर आ जाएंगे हमारे पास, दैट इज 16। 3 मूव्स में कितने स्क्वायर आ जाएंगे हमारे पास, दैट इज 24। अब n की वैल्यूज क्या थी इस समय, n की वैल्यू थी 3 जब हमारे पास सिर्फ एक मूव की रिक्वायरमेंट थी। n की वैल्यू क्या थी हमारे पास 7 जबकि सिर्फ 2 मूव्स की रिक्वायरमेंट थी। तो ये कैसे डेवलप हो रहा है, हम यहाँ पे देख सकते हैं पैटर्न जो बन रहा है वो है दैट इज n-1/2। ये वैल्यू जो फॉर्म हो रही है दैट इज बिकॉज ऑफ n-1/2 एंड उतने टाइम्स हम 8 को मल्टीप्लाई करते हैं उससे, तो दैट इज डेवलपिंग दिस नंबर। सो बेसिकली जो भी हमारे पास n इनपुट है उसको अगर हम n-1/2 एक्यूमुलेट कर, उस फॉर्मूले को हम फॉर्म कर लें n-1/2 और उसको 8 से मल्टीप्लाई कर लें, तो वी विल गेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ मूव एट दैट पर्टिकुलर पोजीशन। तो अब इन सब पोजीशंस पे इन सारे मूव्स को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मूव्स आ जाएंगे जो कि रिक्वायर्ड होंगे मिडिल पोजीशन पे सारे फिगर्स को एक्यूमुलेट करने के लिए। सो अब हमने इस सीरीज का सम निकाल लिया। सम इज द स्क्वायर ऑफ all the integers that is forming from 1 to n-1/2। मतलब n-1/2 तक जितने भी इंटीजर्स का ये सीरीज बन रही है उसका हमने सम निकाल लिया। या तो हम इसको लूप में निकाल लेंगे, अगर लूप में नहीं निकालना है तो हम O1 का एक फॉर्मूला डेवलप हो जाएगा, दैट इज 8 into n into n-1 into n+1/24। तो ये फॉर्मूला डेवलप हो गया। अब हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे और सिंप्लीफाई कर लें अगर, तो इसमें वैल्यू 8 1 8 एंड 8 3 24, दैट इज n into n-1 into n+1/3। सो एक रिड्यूस्ड फार्मूला बन गया। अब उस फॉर्मूले को हम O1 में अप्लाई करके इसको कोड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट कोडिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट कोडिंग द प्रॉब्लम। हमारे पास t टेस्ट केसेस हैं, वो हमने इनपुट ले लिए। अब सारे टेस्ट केसेस के लिए रन करेंगे। एक इंटीजर n हमें इनपुट लेना पड़ेगा। हम n को लॉन्ग इंट रखेंगे क्योंकि जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी भी हो सकती है। और हम एक आंसर वेरिएबल लेंगे, उसमें हम कंप्यूट करेंगे जो हमने फार्मूला से कैलकुलेट करा था, n into n-1 into
n+1/3। तो ये फॉर्मूला हमने कैलकुलेट करा था, इसको हमने आंसर में स्टोर कर लिया है, एंड एट लास्ट विल प्रिंट द आंसर। तो एक बार इसको रन कर लेंगे। यस, सो दिस इज द वैल्यू दैट वी आर गेटिंग। अब इसको हम कोड फोर्सेस पे सबमिट कर लेंगे। So it is accepted. Thank you for watching the video.